जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस अपने प्यारे से यूट्यूब परिवार में। और मैंने त्रिकोणमिति बनाना शुरू किया था और आप लोगों को लगभग कल 30-31 तक सवाल बता दिए थे। और उन सवालों में जो डाउट था मैंने पूछा भी था कि जो बच्चा कोई सवाल नहीं समझ पा रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा ताकि हम उसे दोबारा से वो सवाल समझा सकें। तो आइए दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग आगे शुरू करते हैं अपने 32 नंबर सवाल से और आज इस एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म ही कर देंगे। देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे करके, ए बी सी। ये बोला है बी समकोण है। बी समकोण है का मतलब जो बी होगा वहां पे 90 डिग्री होगा। वहां पे ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए और बी का मान कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। बी और सी 7 सेंटीमीटर है। बी और सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो सवाल दे रखा है, एक साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो देखिए, जब ए के लिए हम निकालेंगे तो ये आपका कोण होगा। क्या होगा? कोण होगा। ये आपका आधार होगा। क्या होगा? आधार। ए से लगी हुई भुजा क्या होगी? आधार होगी। और ये क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। तो हमारे पास क्या नहीं दे रखा है? कर्ण नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल देंगे। तो के बराबर क्या सूत्र होता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है? 24। 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है ना। बी कितना दिया है? बी दिया है यानी कि लंब एल दिया है 7। कितना? 7। 7 का स्क्वायर 49। 9 से 15 इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 625। 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो फाइनली कर्ण हमारे पास कितना आ गया? 25 आ गया। कर्ण कितना आ गया? 25 आ गया। तो आइए हम लोग सवाल को लगाते हैं। देखिए, साइन ए क्या? साइन ए और कॉस ए। देखिए, ए के लिए ये आधार होगा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब होगा। लंब है 7 और कर्ण है 25। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कॉस के लिए क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ए बटे के। ए का मान कितना है? 24 है। और कर्ण कितना है हमारा? 25 है। यही क्या होगा? आंसर होगा। अब इसी के साथ हम लोग इसका ये देखिए, ये पहला सवाल था इसका। दूसरे सवाल में किसका मान पूछा है? दूसरे मान में सवाल में पूछा है वो साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी का मान। देखिए, सवाल ये सब बहुत आसान है और बोर्ड में आते भी हैं। लेकिन क्या है ना कि मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। देखिए, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। आइए इसी के साथ इस सवाल में देखते हैं। और क्या ये उसी बेस पे सवाल पूछ लिया जिस बेस पे हम हर बार बता रहे हैं। अब देखिए, सी की बात की है ना, तो हम यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा? सी के लिए ये आधार हो जाएगा। क्या? आधार। और इसके ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। और कर्ण कभी नहीं बदलता है। आधार और लंब ठीक वैसे ही बदल जाते हैं जैसे आपके जज्बात बदलते हैं। तो साइन का वही लंब बटे क्या? कर्ण। लंब का मान कितना है? अब लंब का मान दे रखा है 24 और कर्ण का मान कितना है? कर्ण नहीं बदलता है 25। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। साइन सी निकालना है तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बदल चुका है। अब आधार क्या हो गया है? आधार हो गया है 7 और कर्ण हो गया कितना? 25। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो सवाल नंबर 33 है। सवाल नंबर 33 देखिए, बहुत आसान सवाल है। लिखा है, यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए क्या? साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। देखिए कितना आसान सवाल है। अब देखिए, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। अब क्या होता है? लाला आधारी लाल काम करने आए। लंब बटे आधार 10 का होगा आधार बटे
क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। आधार दे रखा है कितना, आधार दे रखा है 8 और लंब दे रखा है 15। कौन निकालिए, साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। बहुत आसान है, तो आप लोग इसके आगे लगाइएगा। ये आपका क्या है, एच डब्ल्यू है। क्या है, एच डब्ल्यू है। आप अभी बैठ के लगाइएगा। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जिस सवाल का नाम है क्या, 34 नंबर सवाल लिखा है। एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, टेन ए बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। कितना आसान सवाल है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ए बी बोल रहा है बी समकोण है, तो बी को समकोण बोल लिया। टेन ए बराबर 1, क्या, टेन ए बराबर 1। अब 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा बराबर, तो लंब भी 1 और आधार भी 1। अब कौन निकाल लीजिएगा, के बराबर सूत्र रख के, क्या, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। ये आगे आप निकालिएगा। अब हर बार मैं बार बार एक ही चीज नहीं बताता रहूंगा, आपको भी खुद से कुछ मेहनत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। देखिए ये समझे कि आप केवल वीडियो देखें और सवाल लगा दें तो नहीं हो सकता है, आपको भी कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और सवाल को लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि व्यूज तो ठीक ठाक आ रहे हैं, आप लोग देख लेते हैं, लेकिन फिर वही बात कर रहा हूं मैं, आप लोग बेईमानी कर लेते हैं। आप जो मेहनत है करता हूं मैं, उसके लिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है। सभी लोग लाइक करिए, और जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आगे सवाल लगाते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या, 1 प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। क्या यहाँ सीधे लिख देते हैं एलएचएस लेने पर, लिखते उखते नहीं है, बराबर में दोनों लेके चलते हैं लग जाता है, लेकिन लिख देते हैं 2 इंटू साइन ए। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब एक कर्ण है अंडर रूट 2, इंटू कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार भी आपका क्या है 1 और कर्ण है अंडर रूट 2। तो देखिए 2 गुणे 1 एक कम, 1 गुणा कराएंगे तो 1, और रूट टू की गुणा कराएंगे तो अंडर रूट टू की गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट गया, बराबर में 1। यही आपका क्या हो गया, आरएचएस हो गया। देखिए कितना आसान और प्यारा सा सवाल है, लेकिन यही है, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो आपसे सवाल नहीं लगेंगे। तो ये आपका 34 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसी क्रम में हम लोग 35 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर सवाल क्या लिखा है, यदि ए बी सी में बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1 बटे अंडर रूट 3, तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। देखिएगा आगे हम लोग लगाते हैं सवाल को। देखिए बी समकोण है, चाहे बना लीजिए आप, ए बी सी, बी समकोण हो गया ना। टेन ए बराबर क्या, टेन ए बराबर अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3 दिया है। ये लंब होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो एल का मान कितना दे रखा है 1, और आधार का मान अंडर रूट 3 दे रखा है। क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। एल कितना है, एल का मान है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 ही रहेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 4, 4 रूट में से निकल जाएगा, कितना आएगा 2। आपका क्या कर्ण निकल के आ गया है, 2 निकल के आ गया है। तो देखिए ये इसी में वैल्यू पुट करेंगे और सवाल को लगा देंगे। तो देखिए 1 मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए उसी क्रम में हम लोगों ने क्या, टेन ए का मान निकाल लिया है। यहाँ पे रूट 2 निकाल लिया। आप सवाल में रखते हैं किस सवाल को लगाना, हम पहले सवाल को पहले लगा रहे हैं। देखिए पहला सवाल लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। ये थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं हम, बस मान रखते हैं। साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण है 2। कॉस सी का मान कितना हो जाएगा, सी के लिए देखिए वक्त और जज्बात दोनों बदल चुके होंगे। तो क्या होगा, कॉस सी बराबर आधार बटे क्या, कर्ण। लेकिन अब हमें सी से देखना है, तो आधार 1 रहेगा, कर्ण कितना 2, प्लस कॉस ए का मान, अब कॉस ए के लिए नहीं बदलेगा, आधार अंडर रूट 3 बटे में क्या
कर्ण कर्ण कितना होगा 2 होगा, गुणे साइन सी के लिए भी बदल चुका होगा, लंब लंब कितना होगा √3 होगा, और कर्ण तो 2 ही है, बस सॉल्व कर दीजिए। एक एक कम, 1/4 प्लस √3 के गुणा कराएंगे 3/4। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर है, क्या हर बराबर है, आप जोड़ दीजिए कितना 3 1 4/4, ये दोनों को काट दीजिए, कितना आंसर 1 आ जाएगा। बस ऐसे ही इसमें दूसरा सवाल जो है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसमें वैल्यू पुट करिएगा, यहीं से निकाल के आगे का सवाल आप दूसरा वाला होमवर्क में आप ट्राई करिएगा और लगाइएगा, आसान है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं हम अगले सवाल 36 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, ये कई बार बोर्ड में पूछ भी चुका है, और बच्चे क्या करते हैं इसको स्किप करके चले आते हैं, भले ही कम नंबर में पूछता है वो अलग बात है, लेकिन पूछ चुका है। देखिए कोण ए और बी न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, कोण ए और बी क्या है न्यून कोण है, कोण ए और बी देखिए हम बना लेते हैं, कोण ए और बी, तो देखिए सी यहाँ रख दीजिए, ए यहाँ रख दीजिए, बी यहाँ रख दीजिए, न्यून कोण है मतलब न्यून कोण का मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, 90 नहीं हो सकता है, तो इन दोनों को कम कम होना पड़ेगा। इसको क्या, इसको 45 इसको 90 ले लीजिए आप, इन दोनों को क्या 45 डिग्री और 45 डिग्री ले लीजिए। अब देखिए हम कॉस ए बराबर कॉस बी, अब कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे ए का देख रहे हैं तो ये क्या होगा आधार, आधार AC बटे में क्या AB कौन होता है ना नीचे, बराबर कॉस बी के लिए बदल जाएगा, अब बी से देखोगे तो ये आधार हो जाएगा BC बटे में AB, अब AB से AB कट गया, AC बराबर BC। अब देखिए AC और BC का जब एंगल बराबर है तो लाइन भी बराबर, मतलब लाइन बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, कोण A बराबर कोण B, ये प्रूफ लिख देंगे हम यहाँ पे। बात समझ रहे हैं, बहुत आसान सवाल है, बस लिखिए काट दीजिए आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल भी बहुत आसान है, लिखा है PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q को क्या बना देना है समकोण, तो यहाँ से लेके चलिए PQR, Q क्या हो गया समकोण हो गया, आगे PQ का मान दे रखा है 5। अब एक चीज देखिए, इस सवाल को बाकी बेसिक से लगाएंगे तो बड़ी लंबा चला जाएगा, हमें ये बहुत ज्यादा 2 नंबर में आएगा, तो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और स्मार्ट तरीके से सवाल को खत्म करेंगे, और सवाल को खत्म करके अपना नंबर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर ये 5 होगा तो पाइथागोरस त्रिक होता है, एक 5 है तो दूसरा 12 होगा और तीसरा 13 होगा। देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो यहाँ कौन आ गया है 13 और ये आ जाएगा 12, सवाल खत्म। बस साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा आपका, लंब है 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, आंसर बात खत्म। कॉस बी आधार बटे कर्ण होगा, आधार कितना है 5, कर्ण होगा 13, आंसर बात खत्म। लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार है 5, खेल खत्म। देखिए कितना आसान सवाल है, बस आपको लेकिन ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं याद होगा तो ये ऐसे नहीं लगा पाएंगे आप, तो आप उसको याद रखिए पाइथागोरस ट्रिक को, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए अब मैं 38 नंबर सवाल बताऊंगा और यही लास्ट सवाल होगा, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करे और सब्सक्राइब करे, नहीं तो बहुत गलत बात है। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो फिर वही लगाएंगे, लाला आधारी लाल काम करने आए, यानी कि आधार बटे लंब दे रखा है, आधार बटे लंब दे रखा है, साइन थीटा और किसका मान निकालिए कॉस थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ए बी सी करके लिख लीजिए, ए कितना है, ए मतलब आधार, आधार है 7, लंब लंब कितना है 8। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, के बराबर निकाल लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 9 और 4 13 का 3, हासिल बचा 1, 6 4 10 और 1 11, कितना आएगा, ये रूट में 113 ही आएगा, क्योंकि ये इसका पेयर नहीं बनेगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे भाई, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे
कर्ण। लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका 8 और कर्ण हो जाएगा रूट में 113। और यहाँ पे चाहे तो एक चीज हम और लगा सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा अप्रोच होगा इसके लिए। एक बार प्लस और एक बार माइनस दे रखा है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये तो आसान तरीके से हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बना देंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये सब आपको कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आप पहले ध्यान दिए होते तो। अब देखिए कॉट का कितना मान दे रखा है? 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना? 7×7 = 49 बटे में 8×8 = 64। यही आपका आंसर होगा। और यही देखिए दूसरे वाले सवाल का भी यही आंसर आने वाला है। तो फाइनली हम लोग क्या किए हैं, इस एक्सरसाइज को खत्म कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज के सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर किसी सवाल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें क्या करें, कमेंट करें, या हमारा नंबर है, देखिए मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोगों को, 7800742714। इस पे ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल करें, मेरे टीम से बात करें, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। या अगर आपका फिर भी डाउट नहीं सॉल्व होता है तो मैं आपसे बात करूंगा और आपके डाउट को सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।